हाँ भाई, अब देखिए इसमें हम नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन कल भी हमने बताए थे, अब इसके अंदर जो और टाइप की प्रॉब्लम है, जैसे हमने कहा मान लिया, देखो मैं थोड़ा सा इसको समझाने के लिए, ये देखिए ये है भाई, यानी करंट कैसे जा रही होगी, ए ए से जाएगी बी में, ये कुछ नहीं है, ये जो है कुछ नहीं है, बी से जाएगी बी में, और सी से जाएगी बी में, सी से जाएगी सी में, और सी से जाएगी एफ। ये है करंट। और ये हर एक साइड बराबर है, तो आपको क्लियर नहीं है ये बराबर, तो क्या होता है, ऐसे बना सकते हैं। ये अब जो इसमें करंट बजा रही है ना, वो ऐसे जा रही है, ओ से गई ए में, फिर ए से इसमें गई, फिर बी से इसमें गई, बी से गई सी में, और फिर सी से गई ऐसे डी में, और फिर डी से गई ऐसे, फिर ऐसे ये। और हर साइड कितनी है, आर रेडियस की है, और करंट आगे है। और ये एंगल 60 डिग्री है। क्या है क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ओ due to giving case of wire carrying current I, और I करंट, और क्या दिया हुआ है कि हर एक जो है ये रेडियस आर है, हर एक रेडियस है, यानी कि आर की, अपन कैसे लिखो इसको, आर ए बी सी एंड एफ आर ऑफ रेडियस, कितनी हुई आर, देखो ए बी कितनी हुई, रेडियस की हुई आर की, और सी बी की रेडियस क्या हुई, आर प्लस आर टू आर, और एफ की रेडियस क्या हुई, आर प्लस आर यानी कि थ्री आर रेस्पेक्टिवली। समझ रहे हैं, ये जो है ये कितनी रेडियस है, दिस इज आर, ये भी कितनी है आर, तो इस वाले आर की रेडियस आर हुई, और इस वाले आर की रेडियस कितनी हुई, टू आर, और ऊपर वाले आर की थ्री आर। अब आप देखो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक तो इस ओए की वजह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, इसकी वजह से ओ ए ड्यू टू वायर, ओ ए
अब ये देख रहे हैं एडी, ये एडी कोई वायर नहीं है, ए से बी तक कुछ नहीं है, ये खाली पड़ा है, ये तो हमने बस समझाने के लिए जोड़ दिया है। ये ऐसे है, ऐसे ये कुछ नहीं है, ये सेंटर वायर की, ऐसे ये कुछ नहीं है, वो तो हमने डॉट किया है कि वो तो हमने समझाने के लिए डॉटेड करके बना के दिखा दिया ऐसे करके। तो अब ओए, बीसी और डी, क्योंकि वायर ओए और दूसरा कौन सा है भाई, बीसी एंड तो जीरो, क्योंकि आप देखो ये देख रहे हैं आप, ओ इस वायर के एक्सेस पे है, ओ इस वाले वायर के भी एक्सेस पे है, और ओ इसके भी एक्सेस पे है, और एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। किसी भी वायर की वजह से अगर वायर में करंट फ्लो हो रही है तो इसकी वजह से एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये वायर है इसमें करंट फ्लो हो रही है तो इसके चारों तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन इसके एक्सेस पे अगर मैं कहूँ आपसे यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कहीं, तो कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, जीरो, क्योंकि एक्सेस पे आ गया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सेस के ऊपर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। तो अब आप देखो ये जो ओ पॉइंट है इस ओ ए के एक्सेस पे है, इस डी जो वायर का पार्ट है इसके भी तो एक्सेस पे है वो, और बीसी के भी एक्सेस पे है, एंड ओ लाइज ऑन द एक्सेस ऑफ ओ ए एंड, वो कहाँ लाई कर रहा है, एक्सेस पे लाई कर रहा है, और एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। अब अब रह गया एडी की वजह से, ये तीन पार्ट तो खत्म हो गए। अब एडी की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सेंटर ओ, इसकी वजह से ड्यू टू आर्क एडी, क्या होती है भाई, आर्क की वजह से पूरे सर्किल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, पूरे सर्किल की वजह से क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इनटू थीटा अपॉन 2 पाई। तो भैया अब देखिए, अब आप यहाँ पर पहली बात तो इस आर्क की रेडियस क्या है, इस आर्क की रेडियस तो आर ही है, इसका मतलब आर की जगह आर ही आएगा, और थीटा कितने का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री अपॉन 2 पाई 360 डिग्री। तो V1 की वैल्यू आ गई 6 टू द 12 V नॉट आई अपॉन, और इसकी ऐसी वैल्यू चाहे आप इंटू 1/6 आर की वजह से आ गई। और राइट हैंड रूल या पाम रूल से ये जो कर्व फिंगर है हमारी, ये करंट को शो करे अगर, तो ये थंब मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। कैसी आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, अपवर्ड आ रही है, वर्टिकली अपवर्ड या आउटवर्ड बाई राइट हैंड रूल या पाम रूल। अब सर ये हाँ बोलो।
सर ये जो फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क ऑफ लेंथ आर रेडियस आर, सर वहां पे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r था ना? अरे हाँ सही सही इसके लिए बच्चों ने ध्यान दिया है ना, जो आई अपॉन 2r होता है। तो भाई बच्चों, कोई बच्चे ने ध्यान नहीं दिलाया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r ही तो होता है। 2 पाई r तो स्ट्रेट वायर की वजह से होता है, 2 पाई r स्ट्रेट वायर की वजह से होता है, और सर्किल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो क्या आ गया वर्टिकल। अब इस बीसी वाले पार्ट की वजह से, इसकी वजह से सेंटर यहाँ पर वो फील्ड क्या हो जाएगी, इसकी वजह से 0 हो जाएगी। इसी वजह से ध्यान से, क्योंकि हम पास में बोर्ड से खड़े हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, कोशिश आपको समझाने में ज्यादा दिमाग माइंड रहता है, और वो छोटी सी माइनर का पॉइंट जो है वो मिस हो जाता है। अब इसकी वजह से फिर 0, अब सीडी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ओ, इसकी वजह से ड्यू टू आर्क ऑफ रेडियस, कितनी रेडियस की है भाई ये, आर कितने रेडियस की है, सीधी जो आर्क है उसकी रेडियस यही तो हुई, आर प्लस आर, आर प्लस आर 2r हो गई, कितनी हो जाएगी, 2 नॉट आई अपॉन 2r, आर की जगह क्या रखोगे, आप यहाँ पर यू नॉट आई अपॉन 2r रेडियस, आर रेडियस होती है ना, तो रेडियस कितनी है दूसरे वाले आर्क की, 2r है। तो जहाँ पे आर लिखे हो यू नॉट आई अपॉन 2r, ये आर रेडियस आ गई ना, ये पूरी क्या है, ये तो रेडियस है, अपॉन 2 पाई यू नॉट आई अपॉन 4r, थीटा हो गया 60 डिग्री, और 2 पाई किया गया 360, तो ये आर की 360 का एंगल बना रही है, दूसरी वाली आर की देखो, यानी कि यू नॉट आई अपॉन 24r ही लिखिए। अब कोई कर्व सिंगल, हम परपेंडिकुलर हो, कर्व सिंगल देखो, करंट कैसे जा रही है, सी से डी की तरफ जा रही है, करंट सी से डी की तरफ जा रही है, ऐसे राइट हैंड, तो हम कैसा आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, वर्टिकली इनवर्ड, कौन से रूल से, भाई राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से। अब आ जाते हैं तीसरे वाले पे, कौन सी वायर है ये, एफ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, तो ये आ गया देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू आर्क एफ ऑफ रेडियस, कितनी रेडियस की है ये, तो बताइए रेडियस कितनी है इस वाली आर्क की, तीसरी वाले की, आर तो ये है, आर ये है, आर ये है, 3r हो गई, तो कितनी रेडियस लिखते, ऑफ रेडियस 3r is equal to mu naught I upon 2 into radius, रेडियस की जगह 3r, और थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा कितने का है 60 डिग्री, तो क्या आप देखो, ये आर्क भी 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये आर्क भी सेंटर पे 60 का बनाएगी, और ये वाली आर्क भी सेंटर पे 60 का बनाएगी, तीनों में इसलिए थीटा की वैल्यू 60 है।
अब ये भी आपका देखो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 36R, और कैसे आएगा वही डायरेक्शन देखना जरा, राइट हैंड रूल, हम बिल्कुल परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये करंट फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो करें, देखो आ रहा है वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली आउटवर्ड लिख लो या अपवर्ड लिख लो, वही राइट हैंड रूल। अब आप देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये जो V1 है ये तो वर्टिकली अपवर्ड है, ये भी वर्टिकली अपवर्ड है, और V2 इनवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, एट सेंटर O is B equal to V1 minus V2 plus V3। बस V1 की जगह आ गया आपका कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 12R, और V2 की जगह आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 24R, और इसकी जगह म्यू नॉट आई अपॉन सॉल्व कर लेंगे, बताइए ये आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। म्यू नॉट आई अपॉन 12R कॉमन आ गया, 1 माइनस प्लस राइट, ये आपका क्वेश्चन। अब पॉजिटिव आ रही है, यानी किसकी तरफ आएगी, पॉजिटिव का मतलब ये कैलकुलेट करो क्या आ जाएगा, ये म्यू नॉट आई अपॉन 12R, और ये आ जाएगा 6 कैल्शियम 6 माइनस 3 प्लस 2, बताइए। तो अब पॉजिटिव में आ रही है, यानी कि बी कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 12R इंटू 5/6। कैसा आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसे लिया था हमने, वर्टिकली अपवर्ड, पॉजिटिव हमने कैसा लिया था, V1 और V3 पॉजिटिव लिए थे क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड थे, V2 माइनस क्यों लिया था, क्योंकि वर्टिकली इनवर्ट था। तो फाइनल रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, वर्टिकली अपवर्ड होगी, पॉजिटिव का, ठीक है भाई। अब देखिए इसके बाद ये हमने कहा है दो रिंग है, सर्कुलर रिंग, ये हमने मान लिया फर्स्ट, ये हमने सर्कुलर रिंग है, ये हमने मान ली है सेकेंड रिंग, ये दो रिंग है, और ये दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, टू रिंग ऑफ रेडियस, मान लिया कितने की रेडियस आर, आर और कैरिंग करंट आई एंड टू आई, प्लेस कैसे रखी है, सच दैट देयर प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
एक दूसरे के प्लेन परपेंडिकुलर है ये, आपको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से निकालनी है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। अब एक बात तो आप ये ध्यान रखो कि अगर प्लेन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक रिंग देखो आपकी ऐसे है तो दूसरी रिंग ऐसे है, ऐसे रखी है ना। एक रिंग अगर ऐसे है, ये लाइक दिस, ये देख लो ऐसे रखी है, ये इसका प्लेन हो गया, ये हो गया। तो दूसरी ऐसे रखी है, ठीक है ना। दोनों रिंग, अगर एक रिंग ऐसे रखी है तो इसका प्लेन ये ऐसे हो गया और दूसरी ऐसे रखी है, तो देखो एक रिंग ऐसे रखी है तो इसका प्लेन तो ये हो गया और इसका प्लेन ये हो गया, परपेंडिकुलर हो गए। तो अगर दो रिंग के प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होगी। एज प्लेन ऑफ रिंग, प्लेन ऑफ रिंग आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मैग्नेटिक फील्ड due to both rings are also perpendicular to each other। हमेशा ये बात ध्यान रखो, अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी, क्योंकि देखो इसकी वजह से हम देखें राइट हैंड रूल से तो ऐसे आ रही है और आप कहोगे सर इसकी वजह से भी ऐसे आ रही है ना, ऐसे नहीं आ रही है। ये तो हमें बोर्ड के ऊपर बना हुआ ऐसे लग रहा है। भाई एक रिंग ऐसे रखी है तो इसकी जगह राइट हैंड थंब रूल से देखना मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी। अगर करंट इधर जा रही है तो राइट हैंड रूल से, सॉरी थंब रूल नहीं, राइट हैंड रूल, कैसे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, इधर आ रही है। और एक ऐसे रखी है तो इसकी वजह से देखना है, रिंग परपेंडिकुलर तो इसकी वजह से देखना। ये करंट दूसरी रिंग ये है तो राइट, ये देखो थंब को हम ऐसे रखते हैं तो कैसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आई और ये ऐसे आई पहले वाली। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे आ रही है, एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है, ऐसे आ गई परपेंडिकुलर। इस वाले की वजह से तो ऐसे आई थी और इस वाले की वजह से ऐसे आ गई थी, तो देखो आ गई मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। तो अगर रिंग परपेंडिकुलर है तो प्लेन भी, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर। अगर रिंग के प्लेन परपेंडिकुलर है तो जरा देखो फर्स्ट वाले की वजह से V1 मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। अब पहली रिंग में करंट कितनी है, पहली रिंग में करंट आई है और अपॉन 2R और V2 मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेकंड रिंग। तो सेकंड रिंग में भी आप देखो म्यू नॉट करंट की जगह क्या हो जाएगी, R2I और रेडियस 2R जाएगी। रेडियस तो दोनों की R है, बस इसमें दूसरी वाली रिंग में करंट जो है वो I की जगह 2I थी। अब ऐसे समझ लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आई और एक ऐसी आई, परपेंडिकुलर आएगी। मैग्नेटिक, क्योंकि दोनों रिंग परपेंडिकुलर है तो क्या बताया हमने, अगर रिंग के प्लेन परपेंडिकुलर हैं,
अगर रिंग के प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर आएगी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा पता है आपको, अंडर रूट में वही पैरेललोग्राम लो। रिजल्टेंट कैसे आता है, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड या दो फोर्स परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो v1 हो गया हमारे पास क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2r का होल स्क्वायर, और v2 हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 2 का होल स्क्वायर। म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 2। अब हमारे पास क्या कॉमन आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन आ गया, तो अंडर रूट में यहाँ तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू इतनी आ गई मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट। और डायरेक्शन कैसे देंगे, रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन वही tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 2, और बेस क्या है भाई, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब v2 की वैल्यू क्या थी, आई अपॉन 2r इंटू 2, और इसकी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, बस ये कितना आ गया, केवल 2 आ गया, यानी कि एंगल कितना आया, थीटा इक्वल टू tan को उधर ले जाओ, tan जब उधर जाएगा tan इनवर्स 2, ये डायरेक्शन आ गया। बताइए आ गया समझ में। तो अगर दो रिंग आपस में परपेंडिकुलर हैं, दो रिंग इस तरीके से रखी हैं, या कोई भी दो चीज ऐसे रखी हैं कि उनके प्लेन परपेंडिकुलर है, तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर ही होगी। तो हमने क्या किया, इस वाली रिंग की वजह से निकाला म्यू नॉट आई की जगह आई अपॉन रेडियस 2 इंटू रेडियस ओवर आर। दूसरे की वजह से म्यू नॉट आई की जगह दूसरी रिंग में कितनी करंट जा रही है, 2i, तो आई की जगह क्या रखोगे 2i अपॉन 2 इंटू रेडियस, रेडियस दूसरी रिंग की भी बोल दिया, दोनों रिंग की रेडियस सेम है, आर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r अलग कर लो, 2 अलग कर लो। अब जब दो रिंग ऐसे रखी हैं कि इनके प्लेन परपेंडिकुलर है, तो मैंने बताया एक रिंग तो ये रखी है, तो राइट हैंड थंब रूल से देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है इधर की तरफ, और एक मैग्नेटिक एक रिंग ऐसे रखी है, तो राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल बोल जाता हूँ मैं, राइट हैंड रूल से ये ऐसे आई, यानी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड कैसी आई ऐसे। तो अब इसका मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट में v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। v1 हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r का स्क्वायर, v2 हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 2 का स्क्वायर। म्यू नॉट आई अपॉन 2r का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आकर के कॉमन आएगा ना स्क्वायर, और अंडर रूट से बाहर आकर के म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जहां तो बच गया 1 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर, या ये एंगल आके डायरेक्शन, ये आपका एंगल आके परपेंडिकुलर अपॉन ये हमने इसका बताया।
अब देखिए इसके बाद